नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में लार्ज और मिड कैप फंड्स का आपस में कंपेयर करके देखा था कि कौन सा फंड कितना अच्छा है, किस फंड की रिटर्न्स क्या हैं। इस सीरीज़ में इन आने वाली वीडियोस में हम मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कितनी कौन सी स्कीम कितनी ज़्यादा अच्छी बेटर है दूसरी स्कीम के मुकाबले। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कड़ी में SBI मैग्नम मिड कैप फंड का HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड से करेंगे। दोनों ही मिड कैप फंड है, इक्विटी फंड है और हमेशा की तरह हम इस वीडियो में भी आपसे 6 टॉपिक्स पर बात करेंगे। नंबर 1 फंड ओवरव्यू, उसका रिटर्न्स क्या है, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल्स और लास्ट में हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि किस म्यूचुअल फंड के थ्रू हम कितना रिटर्न अपने लिए बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले फंड ओवरव्यू देखते हैं। बात NAV की करते हैं तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का NAV इस समय 154 रुपये 33 पैसे है। वहीं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड का NAV 99 रुपये 40 पैसे है। वहीं VRO रेटिंग की बात करें तो SBI के मैग्नम मिड कैप फंड को 3 स्टार रेटिंग है, वहीं HDFC के फंड को 2 स्टार रेटिंग है। दोनों ही फंड सेम कैटेगरी के हैं, सब कैटेगरी भी सेम है, मिड कैप इक्विटी। फंड एज जो कंपेयर करते वक्त हम लेते हैं 8 साल 11 मंथ है। फंड साइज की बात करें SBI मैग्नम मिड कैप फंड 6,426 करोड़ रुपए है, वहीं HDFC का फंड साइज है 31,629 करोड़ रुपए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक लोगों ने कितना पैसा इस फंड में निवेश किया हुआ है। तो लोगों को HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ज़्यादा पसंद आ रही है SBI मैग्नम मिड कैप फंड के मुकाबले। अब देखते हैं इनके पैरामीटर्स म्यूचुअल फंड के पैरामीटर्स कितने अच्छे हैं। जहाँ तक रिटर्न की बात करें तो 3 मंथ के रिटर्न जहाँ SBI ने दिया है 7.45%, वहीं HDFC ने दिया है 2.58%। 6 महीने में जहाँ SBI ने दिया है 20.95%, वहीं HDFC ने दिया है 12.62%। 1 साल की बात करें जो पिछला कोविड का समय गया है तब से लेके SBI ने दिया है 58.08%, वहीं HDFC ने दिया है 43.76%। अगर आप 3 साल की बात करें जहां 3 साल का SBI का रिटर्न है 28.95%, वहीं HDFC का है 23.01%। 5 साल की बात करें तो 5 साल में SBI का है 17.31%, वहीं HDFC का है 16.98%। अगर आप लंबे समय की बात करें जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके इस फंड की SBI के फंड ने दिया है 21.02% तक का रिटर्न, वहीं HDFC के फंड ने दिया है 20.46% तक का रिटर्न। अब रिटर्न्स के पैरामीटर्स पे देखें तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड से लॉन्ग टर्म में बात करें शॉर्ट टर्म में दोनों ही उसमें ज़्यादा है। अच्छा रिटर्न दिया है SBI के मैग्नम मिड कैप फंड ने अभी तक। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड्स के रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। जहाँ तक बात अल्फा की करें SBI मैग्नम मिड कैप का अल्फा 2.78, वहीं HDFC मिड कैप का अल्फा माइनस के 2.29 है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों म्यूचुअल फंड्स ने अपने इंडेक्स के मुकाबले कितना रिटर्न दिया है। जहां SBI के म्यूचुअल फंड ने अपने इंडेक्स के मुकाबले लगभग 2 गुना रिटर्न दिया है, वहीं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने अपने इंडेक्स के मुकाबले बहुत ही कम माइनस में 2.9 फंड दिया है, बहुत ही कम फंड दिया है। अब इनके बीटा के रेशियो के बारे में देख लेते हैं। बीटा रेशियो बताता है कि ये फंड अपने इंडेक्स के मुकाबले कितना वॉलेटाइल है। जब इसका इंडेक्स बढ़ता है तो ये कितना बढ़ता है, जब इसका इंडेक्स गिरता है तो ये कितना गिरता है। SBI मैग्नम मिड कैप का बीटा 9.98 है, वहीं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का भी बीटा 0.97 है। लगभग दोनों का ऑलमोस्ट बराबर है। इसका मतलब है कि दोनों ही फंड अपने इंडेक्स के मुकाबले थोड़ा कम बढ़ते हैं और अपने इंडेक्स के मुकाबले दोनों ही फंड थोड़ा कम गिरते हैं। अब आइए दोस्तों इनके पोर्टफोलियो पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। जहाँ तक टॉप 3 सेक्टर्स का सवाल है तो जहाँ SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने कंस्ट्रक्शन में, उसके बाद ऑटोमोबाइल में, उसके बाद फाइनेंशियल में अपना पैसा लगाया हुआ है, वहीं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ने फाइनेंशियल, उसके बाद इंजीनियरिंग और उसके बाद केमिकल सेक्टर्स में अपना पैसा लगाया है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात करें तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड के बाद शीला फोम लिमिटेड, पेज इंडस्ट्री लिमिटेड, कार्बेडम यूनिवर्सल लिमिटेड, TI फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड, JK सीमेंट लिमिटेड। वहीं HDFC मिड कैप के पास टॉप 5 होल्डिंग्स में चोलामंगलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बालाकृष्णा इंडस्ट्री लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आरती इंडस्ट्री, सुंदरम फास्टनर लिमिटेड जैसी 5 कंपनियां टॉप उसमें हैं।
इक्विटी की बात करें तो SBI ने 98.05% पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया है, वहीं HDFC ने थोड़ा कम 95.03 पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया हुआ है। अब दोस्तों आइए एक नज़र इनके फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो का सवाल है, तो एक्सपेंस रेशियो इस म्यूचुअल फंड का SBI का 1.08% है, वहीं HDFC का 0.97% है, थोड़ा कम है SBI के मुकाबले। एग्जिट लोड की बात करें तो दोनों ही फंड का सेम है 1%। एग्जिट लोड अगर आप एक साल से पहले 12% से ज़्यादा यूनिट रिडीम्स करते हैं तब आपको एग्जिट लोड भी देना होता है एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ। अगर आप 12% से कम करते हैं या एक साल के बाद रिडीम करते हैं तो कोई एग्जिट लोड नहीं देना होता है। दोनों ही फंड में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी 50 मिड कैप 150 ट्राई दोनों ही म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क इंडेक्स है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है, उन्हीं फंड का कंपेयर किया जाता है जिन फंड का बेंचमार्क इंडेक्स सेम होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई दोनों का ही बेंचमार्क इंडेक्स है। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो SBI में जहाँ आपको सिप करने के लिए 500 रुपये और लमसम करने के लिए मिनिमम 5000 रुपये जमा करने होंगे, वहीं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में भी सेम आपको सिप करने के लिए 500 और लमसम करने के लिए 5000 जमा करने होंगे। तो आइए दोस्तों अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम लंबे समय से लेके या शॉर्ट टाइम में कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं, मिनिमम 500 या 1000 रुपये की सिप करके या लमसम करके कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसे हमेशा आपको बताया है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी सेम नहीं रहता। अगर आपने रिटर्न में देखा होगा तो जहाँ 3 साल का रिटर्न 28% तक का है, वहीं 5 साल का रिटर्न 17% तक का है, वहीं ऑल टाइम रिटर्न भी 21% तक का है। तो हम आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाएं कि अगर मिनिमम 15% रहता है या मैक्सिमम 25% तक भी रिटर्न जाता है तो कितना फंड आप अपने लिए बना सकते। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहां हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल। तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं। रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये हो जाता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब आइए एक बार हम 1,000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे
15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1,000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1,000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपए इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों सिप की कैलकुलेशन थी। अब हम लमसम करके कैलकुलेट करके देखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में SBI मैग्नम मिड कैप फंड से HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का कंपेयर आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न है या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम म्यूचुअल फंड कंपेयर की ढेरों वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।